हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 1 है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स से हम उन्हें किसी एक क्षेत्र में नहीं दिखा सकते। ये एक बिंदु की तरह होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को हम मान लें तो उसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक गुण हो सकते हैं। मुख्यतः जैसे कि फॉर एग्जांपल इमोशनल उसका डोमेन हो सकता है, सोशल डोमेन हो सकता है या कॉग्निटिव डोमेन हो सकता है। इस तरह जो साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उनको मनोवैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आता है बुद्धि या इंटेलिजेंस। अब बुद्धि को हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसका बुद्धि का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अपने पर्यावरण को किस तरीके से समझता है, उसकी योग्यता, उपलब्ध संसाधन है उनसे अपनी समस्या का समाधान करना। उदाहरण के लिए जो निम्न बुद्धि के व्यक्ति होते हैं या छात्र होते हैं, उनके क्लास में कक्षा में कम मार्क्स या कम अंक प्राप्त होते हैं, और जिनकी बुद्धि उच्च स्तर की होती है उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। नंबर 2 इसमें आता है अभिरुचि या एप्टीट्यूड। कौशल या स्किल्स जो होती हैं उन्हें अर्जित करने की जो संभावना होती है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति जिसका कौशल या जिसको जो अभिरुचि है इंजीनियर बनने में या यांत्रिक अभिरुचि हम जिसे कह सकते हैं उसमें है, तो उस व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक अच्छा अभियंता या अच्छा इंजीनियर बन सकता है। और इसमें हम दूसरा उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की अभिरुचि या एप्टीट्यूड उसका म्यूजिक सीखने में है या म्यूजिशियन बनने में है, तो अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। ठीक है। नंबर 3 आता है इंटरेस्ट या रुचि। इसका मतलब है वो चीज़ें जिन्हें हम पसंद करते हैं, मतलब हमारी पसंद से जुड़ी हुई ये चीज़ है रुचि। रुचि जो है वो स्वभाव का गतिशील पक्ष है। मीन्स हमारे जीवन में जो रुचि होती है वो बदलती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है या विभिन्न दिशाएं हैं उनमें जा सकती है। रुचि के आधार पर ही हम चॉइस या विकल्प का निर्धारण करते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होगी उसी के आधार पर वह अपनी चॉइस या विकल्प को निर्धारित करेगा। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 आता है पर्सनैलिटी। हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताएं होती हैं। मीन्स ऐसी विशेषताएं किसी व्यक्ति में जो कि स्थायी होती हैं और वो बदलती नहीं है, वो व्यक्तित्व होता है। और ये विशेषताएं दूसरे सभी लोगों से उस व्यक्ति को अलग करती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे ये यूनिक होती हैं, ये किसी और को या किसी और में नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति पोलाइट हो सकता है, कोई व्यक्ति एग्रेसिव हो सकता है, ये उसकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। नंबर 5 आता है भाव, वैल्यू या मूल्य। ये व्यक्ति के आदर्श व्यवहार संबंधी स्थायी विश्वास होते हैं। मतलब जो व्यवहार करने के लिए उसे दिशा प्रदान करते हैं, ये वही भाव होते हैं या वही वैल्यूज होती हैं। तो इस प्रकार ये व्यक्ति के जीवन के व्यवहार के मानक होते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसा व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक भाव या वैल्यू का हो सकता है, कोई धार्मिक भाव का हो सकता है, कोई आर्थिक भाव का हो सकता है और कोई राजनीतिक भाव का हो सकता है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो इन विभिन्न तरह के जो भाव हैं उनके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। तो इस तरह जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं या मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको बताया। पहला बुद्धि, नंबर 2 अभिरुचि, नंबर 3 रुचि, नंबर 4 व्यक्तित्व और नंबर 5 भाव या मूल्य। आगे जानने के लिए हम इनका एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।